1979 शाम में करीब 6 बज रहे थे। मैला कुर्ता, मिट्टी से सनी धोती और सिर पर गमछा डाले एक किसान परेशान होकर थाने पहुंचा। उस थाने का नाम था उसराहर। दुबला पतला खाटी गांव का एक बुजुर्ग, उम्र करीब 75 साल के आसपास। पैरों में चप्पल भी नहीं थे। थाने में घुसने से भी थोड़ा डर रहा था। वहां पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन डर के मारे वो बेचारा बुजुर्ग किसान कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कहीं दरोगा जी उसकी बात का बुरा ना मान जाए। फिर एक हेड कांस्टेबल खुद ही इस किसान के पास आता है, सवाल पूछता है कि क्या काम है। परेशान किसान कहता है कि अरे दरोगा जी, मेरी जेब से किसी चोर उचक्के ने काट ली, उसकी फरियाद लेकर थाने आया हूँ, मेरी रपट लीजिएगा। ये बात सुनकर थाने के बाहर ही टेबल कुर्सी लगाकर आराम कर रहे हेड कांस्टेबल की नजर उस किसान पर गई। अपनी कुर्सी पर अंगड़ाई लेते हुए उस हेड कांस्टेबल ने सिर उठाया और किसान की ओर देखा। फिर पूछा कि अरे ये बताओ कि कहाँ तुम्हारी जेब कट गई, तुम कहाँ के रहने वाले हो। इस पर उस किसान ने जवाब दिया, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ साहब, यहाँ इटावा में अपने एक रिश्तेदार के घर आया था। यहाँ से बैल खरीदने के लिए पैसे लेकर अपने गांव से आया था। रास्ते में पैसे लेकर जा ही रहा था कि उसी वक्त किसी ने मेरी जेब काट ली। उसमें रखे कई 100 रुपए चोरी हो गए। अब वो पैसे नहीं मिल रहे, बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से खेती से हमने पैसे जुटाकर यहाँ आए थे। वो गुहार लगाता है और कहता है कि साहब रपट लिखकर चोरों को पकड़िए ना। अब रपट लिखकर चोरों को पकड़ने की बात सुनकर कुर्सी पर चौड़े होकर बैठे हेड कांस्टेबल ने फिर से सवाल लग दिया। अक्सर इस तरह के सवाल पुलिस वाले आज भी पूछते हैं। हेड कांस्टेबल ने कहा, अरे बाबा पहले ये बताओ कि मेरठ से इतनी दूर क्यों बैल खरीदने आए थे। ये तो पहले ही बात समझ नहीं आ रही, और दूसरी बात कि क्या सबूत है कि तुम्हारी ही जेब काटी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस रिपोर्ट लिखना नहीं चाहते थे, बस उस बुजुर्ग को बातों में बना रहे थे। उस बुजुर्ग को समझ आ रहा था कि ये रिपोर्ट लिखने के मूड में नहीं है। थक हारकर बुजुर्ग थाने के पास ही बैठ गया। तभी एक सिपाही पास आता है और धीरे से कान में कहता है कि बाबा अगर कुछ खर्चा पानी की जाए तो रपट लिखी जा सकती है। अब रपट लिखे जाने की बात सुनकर किसान खुश हो गया, लेकिन खर्चा पानी तो ज्यादा ही देना होगा। ये सोचकर उस बुजुर्ग के माथे पर चिंता की लकीर साफ झलकने लगी। अब वो बुजुर्ग किसान बोलने लगा कि हम तो पहले ही परेशान हैं, अब पैसे कहाँ से दे पाएंगे। मैं बहुत ही गरीब हूँ, कुछ जुगाड़ करा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। काफी देर तक मनुहार करने के बाद वो सिपाही राजी हुआ। आखिरकार उस समय 35 रुपए पर बात तय हुई। अब उस गरीब किसान ने 35 रुपए चुपके से पकड़ाए तो कागज के टुकड़े पर मुंशी ने रपट लिखना शुरू किया। उनकी शिकायत पर तहरीर लिखी गई। फिर मुंशी ने कहा कि अरे बाबा साइन करोगे कि अंगूठा लगाओगे। फिर ये कहते हुए उस पुलिस वाले ने पेन और अंगूठा लगाने वाले स्याही पैड दोनों आगे बढ़ा दिया। अब उस किसान ने पहले पेन उठाया और फिर स्याही वाला पैड भी। पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए कि आखिर ये करेगा क्या, साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा। अब वो पुलिस वाला भी इस उधेड़-बुन में था कि आखिर ये किसान क्या करने वाला है। तभी उस किसान ने कागज पर अपना साइन किया और फिर अपने मैले कुचैले कुर्ते से जेब से एक मुहर निकाली। उस मुहर को स्याही के पैड पर लगाकर कागज पर ठोक दिया। ये देखकर पुलिस वाला भी अचरज में पड़ गया। इस किसान ने जेब से कौन से मुहर निकालकर ठप्पा मार दिया। उसे देखने के लिए तुरंत कागज को उठाया तो पढ़ा। उस साइन के साथ नाम लिखा था चौधरी चरण सिंह। उस मुहर से ठप्पा लगा था, उस पर लिखा था भारत सरकार प्रधानमंत्री। ये देखते ही उस पुलिस वाले के पैर कांपने लगे। तुरंत सैल्यूट किया और माफी मांगने लगा। ये देखकर बाहर कुर्सी लगाए हेड कांस्टेबल और दूसरे पुलिस वाले भी जमा हो गए। अब थोड़ी ही देर में पूरा थाने क्या बल्कि पूरे जिले में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासन मौके पर पहुंचे। इसके बाद उस समय चरण सिंह ने उसराहर थाने के सभी पुलिसकर्मी समेत पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। एक बड़ा सवाल, आखिर देश के प्रधानमंत्री ने अचानक थाने का औचक निरीक्षण क्यों किया। इस बारे में कहा जाता है कि साल 1979 में चौधरी चरण सिंह देश के नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान आए दिन उन्हें अपनी परेशानी सुनाते थे, उन्हें खत लिखकर अपनी परेशानी बताते थे। काफी किसानों ने बताया था कि पुलिस वाले थाने में उनसे छोटे छोटे कामों के लिए घूस लिए जाते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने किसी सीनियर पुलिस अधिकारी को फोन पर नहीं हड़काया और न ही किसी प्रशासनिक अधिकारी को जवाब तलब किया, जैसा कि आजकल आप बड़े बड़े मंत्रियों को देखते होंगे। उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह खुद ही इस बात की असलियत का पता लगाने के लिए यूपी में पहुंच गए। जी हाँ, जब वो इटावा में अपने काफिले के साथ जा रहे थे तभी उन्हें याद आता है कि इसी एरिया से उन्हें शिकायत मिली थी। इसलिए थाने से कुछ ही दूरी पर उन्होंने अपने काफिले को छोड़ दिया। फिर सबसे पहले अपने जूते उतारे। इसके बाद पैदल जाते हुए पास के खेत से मिट्टी उठाकर अपने कपड़ों पर रगड़ लिया।
सब कुछ ऐसे मिट्टी लगाई जैसे लगे कि वह गरीब और असहाय किसान है। इसके बाद उसराहर थाने पहुंचे, जहां पर उनसे 35 रुपए की रिश्वत मांगी गई। आपको बता दें, उसराहर थाना जिला औरैया में पड़ता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह का यह पहला मामला नहीं था जब वो इस तरह के अचानक भेष बदलकर पहुंच जाते थे। इससे पहले जब यूपी के सीएम थे तब भी कई बार इस तरह का कारनामा वो कर चुके थे। चरण सिंह के जीवन से एक जुड़ा किस्सा काफी मशहूर है। साल 1978 जब देश इमरजेंसी के दर्द से उबर रहा था, उस दौरान चरण सिंह ने एक पत्रकार से सवाल पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तत्पर हैं। इस पर चरण सिंह को गुस्सा आ गया और वो बोले कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में क्या बुराई है। उन्होंने उस पत्रकार से ही उल्टा सवाल कर डाला कि क्या तुम एक अच्छे अखबार के संपादक बनना पसंद नहीं करोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं सोचते हो तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। बता दे, इस सवाल पत्रकार ने इसलिए पूछा था क्योंकि उस वक्त हर तरफ चर्चा थी कि चरण सिंह सरकार का तख्ता पलटने वाले हैं। चरण सिंह जितना आपको ये प्रधानमंत्री ओहदे से कहीं ज्यादा किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनका कहना यही था कि किसानों की दशा सुधरेगी तभी देश सुधरेगा। ये जानकर भी थोड़ी हैरानी हुई। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का मुंह तक नहीं देखा। चरण सिंह जमीनी और अपने धूल के पक्के नेताओं में गिने जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी केंद्र की गठबंधन सरकार को भी एक जिद के चलते ही कुर्बान कर दिया था और पीएम पद का त्याग कर दिया। होता क्या है, चरण सिंह के पास पर्याप्त सांसद नहीं थे। सरकार बनाने के लिए इंदिरा गांधी का समर्थन चाहिए था। इंदिरा गांधी समर्थन देने के लिए राजी हो गई, पर कुछ शर्तों के साथ। शर्त क्या थे? आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों से जुड़े केस उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, उन्हें सारे वापस लिए जाए। शर्त सुनकर चरण सिंह गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने ठान लिया कि सरकार गिर जाएगी मगर इंदिरा के खिलाफ केस दर्ज वापस नहीं होंगे। चरण सिंह ने साफ कर दिया कि मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है और मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं। चौधरी चरण सिंह ने कहा, यदि हम सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं तो हमें देश माफ नहीं करेगा, भले ही हम खुद को माफ कर दे। हम ऐसे किसी व्यक्ति पर मामले में कैसे हटा सकते हैं जो आपातकाल के दौरान लाखों लोगों पर हत्याओं का जिम्मेदार हो। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बाबूगढ़ छावनी के पास नूरपुर गांव में हुआ था। इनका परिवार काफी गरीब था। चौधरी सब चरण सिंह के पिता का नाम चौधरी मीर सिंह था। चौधरी चरण सिंह के करीबियों ने उन्हें आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी और कांग्रेस के सिद्धांतों की मिट्टी में तपते हुए देखा था। 1937 से लेकर 1977 तक छपरेली से लगातार विधायक रहे। उनके करीबी लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उनके साथ कोई भी भारी लाव लश्कर नहीं देखा गया। एक साधारण सी एम्बेसडर कार थी, जहाज में सफर करने से परहेज रखते थे और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन से यात्रा करते थे। अगर घर में जरूरत से ज्यादा बल्ब जल रहा हो तो उसे डांट कर तुरंत बंद करवा देते। चरण सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें देश और समाज से न्यूनतम लिया लेकिन उससे अधिकतम दिया। चौधरी चरण सिंह के जीवन में जितनी सादगी थी उतना स्वभाव उतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था। 1977 में इमरजेंसी का दौर खत्म होने के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें चरण सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बागपत के विधायक से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री चुने जाने तक चरण सिंह यूपी के सबसे बड़े सियासी धुरी बन गए। उनके राजनीतिक तेवर ऐसे थे कि आयरन लेडी कहलाने वाली इंदिरा गांधी को भी उन्होंने जेल भिजवाकर ये दम लिया। चरण सिंह को गृह मंत्री के तौर पर याद रखने वाले एक पत्रकार बताते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चौधरी साहब के मन में गुस्सा पहले से ही था। उनका मानना था कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को फर्जी मुकदमे में बंद कर दिया था, उसी तरह इंदिरा गांधी को भी जेल में बंद कर देना चाहिए। यह किस्सा भी बहुत चर्चित रहा कि चौधरी चरण सिंह एक बार कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि इंदिरा गांधी को कनॉट प्लेस में खड़ा कर कोड़े लगवाया जाए। कैसा लगा यह किस्सा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा।